बिहार में ठाए ठाए कुख्यात का एनकाउंटर। बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा शुरू। बिहार में अब रोजाना ठाए ठाए की आवाज आती है। बिहार में आधी रात ऑपरेशन चलाए जाते हैं और होता है कुख्यातों का एनकाउंटर। वो कुख्यात जो राजनीति संरक्षण के चलते अब तक बचते रहे और बिहार में उत्पात मचाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है और बता रहा है कि यह सब महज दिखावा है। ऐसे में अपराध और अपराधियों पर क्या सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी या सच में अपराधियों का खात्मा होगा? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बदमाशों के एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि वाकई सरकार अपराधियों का खात्मा करेगी या फिर ये दिखावा है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने अपराधियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है और कसम खाई है। सवाल ये है कि क्या बिहार में पूरी तरह अपराध खत्म होगा और होगा तो कब होगा? बिहार में अपराध घटा है या बढ़ा है? क्या कहता है बिहार का क्राइम डाटा? विपक्ष के सवालों में कितना है दम? क्या यूपी जैसा ऑपरेशन अब बिहार में चलेगा? दानापुर में बीती रात एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उसने एसएचओ पर 2 गोलियां चला दी। गनीमत रही कि एसएचओ को बाल बाल बचा लिया गया। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, लेकिन पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मामला दानापुर अनुमंडल के मनेर थाना क्षेत्र का है, जहां 84 गांव निवासी अपराधी नीतीश कुमार पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। यह मुठभेड़ रतन टोला के पास उस वक्त हुई जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी। जानकारी के मुताबिक हथियार बरामदगी के दौरान अपराधी नीतीश ने अचानक पिस्टल निकालकर मनेर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार पर लगातार 2 फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि थाना अध्यक्ष बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में एसएचओ ने काउंटर फायरिंग करते हुए अपराधी के पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी में अपराधी के पास से 2 पिस्टल और खोखे बरामद किए गए हैं। बदमाश ने सराफा कारोबारी को मारी थी गोली। घायल अपराधी को पहले मनेर पीएचसी में प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालात अभी पुलिस सामान्य बता रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सराफा व्यवसायी पर गोली चलाने के मामले में अपने 3 अन्य साथियों के भी नाम उजागर किए हैं, नाम लिए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने मनेर थाना क्षेत्र में सोना व्यवसायी संजय सोनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी वारदात के बाद से वो फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही थी और पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। क्राइम कुंडली खंगाल रही पुलिस। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह और डीएसपी दानापुर अमरेंद्र कुमार झा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि लूट के प्रयास में शामिल इस अपराधी को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हथियार बरामदगी के दौरान उसने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर पकड़ा है। आत्मरक्षा के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की जांच कर रही है। उसमें कई पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही उसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। चलिए, ये तो हमने आपको खबर बताई, लेकिन अब वक्त हो चला है सवाल उठाने का कि क्या इन एनकाउंटर्स से बिहार में वाकई अपराध खत्म होगा? पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन आंकड़ों का जिक्र सरकार ने किया है। बिहार पुलिस महानिदेशक ने दिए थे आंकड़े। बिहार में हत्या, डकैती, लूट और दंगों जैसे गंभीर और हिंसक अपराध पिछले 20 से 25 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बिहार पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार की ओर से साझा किए गए
2001 से 2025 तक के आंकड़े दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि राज्य की अपराध की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। जिन अपराधों के कारण कभी बिहार को जंगल राज से जोड़ा जाता था, उसमें अब लगातार कमी देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2001 में बिहार में हत्या के 3619 मामले दर्ज हुए थे। 2005 से 2015 के बीच यह संख्या 3000 से ऊपर बनी रही, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई। 2019 और 2020 में कुछ समय के लिए मामलों में हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2025 में हत्या के मामले घटकर 2556 ही रह गए, जो 2.5 दशक में बिहार में सबसे कम दर्ज हुए हैं। सबसे कम दर्ज हुए मामले दंगों से जुड़े मामलों में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। 2014 में दंगों के 13,566 मामले थे, जो 2025 में घटकर 2,502 रह गए। ये 2001 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है। साल 2000 में 746 मामलों से बढ़कर 2024 में यह संख्या 2205 तक पहुंच गई। 2025 में इसमें मामूली गिरावट आई और 2025 मामले दर्ज हुए। अगर पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल 2025 में बिहार पुलिस ने कुल 3,61,364 गिरफ्तारियां की, जिसमें 1050 साइबर अपराधी शामिल थे। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन चलाए। पूरे साल में 4,963 बिना लाइसेंस वाले हथियार और 30,000 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए और 74 छोटी हथियार फैक्ट्रियां बंद की गई। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की ओर से 1,682 अपराधियों और 134 माओवादियों की गिरफ्तारी से राज्य में माओवादियों की मौजूदगी भी काफी कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, शराबबंदी कानून के तहत 3.6 मिलियन लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई और 2025 में नकली शराब से कोई मौत नहीं हुई, जिसे सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। सरकार कह रही है कि अपराध पर अंकुश लगा है और ये बड़ी उपलब्धि है। दुष्कर्म के मामलों में पैटर्न अलग। हालांकि दुष्कर्म के मामलों में एक अलग पैटर्न बिहार में जरूर देखने को मिला है। जहां ज्यादातर हिंसक अपराधों में तो कमी आई है, वहीं दुष्कर्म के मामलों में तस्वीर थोड़ी अलग है। 2000 में 746 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 2205 हो गए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, यह आंकड़ा 2025 में घटकर 2025 जरूर हो गया, लेकिन कुल मिलाकर इस कैटेगरी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पुलिस और कानूनी विशेषज्ञ इसका श्रेय रिपोर्टिंग दरों में वृद्धि और ज्यादा सामाजिक जागरूकता को देते हैं। अहिंसक अपराधों में नई बढ़ोतरी। वहीं हिंसक अपराधों में कमी के बावजूद बिहार में कुल अपराधों की संख्या बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण चोरी, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और घरेलू और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विवादों के मामलों में बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी में चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि साइबर अपराध ने इस ट्रेंड में एक नया आयाम जोड़ दिया है। अपहरण के मामले भी बढ़े, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिरौती के लिए अपहरण लगभग खत्म हो गए हैं। 2001 में फिरौती के लिए अपहरण के 385 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में इस संख्या घटकर सिर्फ और सिर्फ 52 रह गई। अपराध पर क्या बोला विपक्ष? वही बिहार में अपराध पर आरजेडी का कहना है कि बिहार पुलिस जिम्मेदारी से भाग रही है, अपराध कम नहीं हो पा रहा है और ये आंकड़े जानबूझकर दिखाए जा रहे हैं, जो गलत है। हालांकि इस सवाल पर विशेषज्ञों का मानना है कि 2004 का बिहार सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से आज के बिहार से बहुत अलग था। उस समय नक्सलवाद, जातिवाद, हिंसा चरम पर थी, यानी लालू के राज में, जबकि आज साइबर अपराध, शराब तस्करी और संगठित अपराध नई चुनौतियां हैं। 2 साल पुराने आंकड़ों से तुलना करने के बजाय पुलिस को वर्तमान चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विपक्ष को यह समझना होगा कि स्थितियां जिस तरीके से अब बदल रही हैं और बिहार में आपराधिक आंकड़ा कम हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ करनी होगी। ठीक बात है कि विपक्ष की तरफ से सवालों को उठाना चाहिए और विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। आरजेडी के जो सबसे बड़े नेता हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष भी हैं तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से तो बाकायदा जमीनी स्तर पर आकर इन सवालों को पूछना चाहिए और प्रदर्शन तक करना चाहिए सड़कों पर, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। लेकिन हां, सत्ता पक्ष अपनी बात जरूर कह रहा है, आपराधिक आंकड़ों
को जारी करके वो बता रहा है कि कैसे ग्राफ बहुत तेजी से कम हुआ है और वो दावा भी कर रहा है कि आगे आने वाले समय में ये अपराध का ग्राफ और कम होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, इसमें भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी जो नई सरकार आई है एनडीए सरकार, हालांकि 2005 के बाद से हमने देखा है किस तरीके से एनडीए सरकार ही विराजमान बिहार के अंदर रही है, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है तो सबकी उम्मीद है कि 5 सालों में अपराध पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो जाएगा। अब इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतर पाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन क्या विपक्ष भी उस हिसाब से सवाल पूछ पाएगी जैसे सत्ता पक्ष से उसे पूछने चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।